तुम्हारा सारा मनोरथ सफल हो जाएगा। या तो वह व्यक्ति अनभिज्ञ है अथवा वह व्यक्ति मस्तिष्क से ठीक नहीं है। बिना कर्म किए हुए, बिना भगवत भजन किए हुए कोई मनुष्य अगर यह चाहे कि हमें बिना कर्म के और बिना भगवत इच्छा के हमें कोई प्राप्त हो जाए वस्तु, यह संभव नहीं है। और कोई व्यक्ति भी अगर कह रहा हो कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं, केवल आशीर्वाद से ही संभव है, यह भी संभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर समझाते हुए कह रहे हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोते। और आगे पंच देवताओं की वंदना करते हैं और अब जा रहे हैं पंच देवताओं की वंदना के बाद गुरु जी की वंदना करनी। वंदे गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिया मूरी माया चूरण चारो, अमिया मूरी चूरण चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, वंदे गुरु पद पदुम परागा, वंदे गुरु पद पदुम परागा। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, गुरु जी के चरण कमल के रज की मैं वंदना कर रहा हूं। किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा यह बताइए कि आपको तो गुरु जी की वंदना करनी चाहिए, तो गुरु जी की वंदना न कर करके गुरु जी के चरण कमल की भी अगर वंदना करते तो ठीक था, लेकिन गुरु जी के चरण कमल की भी वंदना न कर करके आप गुरु के चरण कमल के रज की वंदना कर रहे हैं। तुलसी बाबा बड़े ही भाव से नेत्रों में आंसू भर करके बोले कि देखो, हमारा भाव यह है गुरु जी के चरण कमल के रज की वंदना करने का कि गुरु के चरण कमल के रज को बिना सिर पे धारण किए हुए, बिना अपने नेत्रों से लगाए हुए, इस अंतःकरण का जो मल है वह अंतःकरण का मल समाप्त नहीं हो सकता है। बिना मस्तक पे धारण किए हुए अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और बिना नेत्रों में लगाए हुए नेत्रों का जो दोष है वह समाप्त नहीं होगा। और देखो, गुरु की वंदना तो हम बाद में करेंगे। बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना महान पुरुषों के, बिना संत पुरुषों के, बिना गुरुजनों के चरण कमल के रज को मस्तक पे लगाए हुए अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता है। तो गुरु जी की वंदना तो हम आगे भी बहुत कर लेंगे, लेकिन पहले गुरु जी के चरण कमल के रज की वंदना करने का तात्पर्य हमारा यह है कि हम ग्रंथ का निर्माण करने जा रहे हैं, इतने विशाल ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं, तो पहले अंतःकरण शुद्ध तो हो जाए। तो अंतःकरण शुद्ध होगा गुरु जी के चरण के रज के प्रभाव से, इसलिए गुरु जी से पहले हम उनके चरण के रज की वंदना कर रहे हैं।
और जब शुद्ध हो जाएगा अंतःकरण तो उस शुद्ध अंतःकरण में श्री सीताराम जी विराजमान होंगे एक गुरु जी के आशीर्वाद से। तो इसलिए पहले चरण रज की वंदना कर रहे हैं ताकि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, और बाद में अभी गुरु जी की वंदना कर लेंगे जिससे कि श्री सीताराम जी हमारे इस शुद्ध अंतःकरण में विराजमान हो जाए। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आजकल बहुत सारे अपरंपरागत यानी बिना परंपरा के स्वतः मंत्र देना आरंभ कर लिए, स्वतः मंत्र प्रारंभ कर लिए, न कहीं परंपरा न कहीं गुरु। ऐसे लोगों से मंत्र दीक्षा कभी भी नहीं लेनी चाहिए कि जो शास्त्र सम्मत परंपराओं से दीक्षित नहीं है। अगर किसी अंधे को के शास्त्र परंपरागत जो परंपरा है, जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय क्या है? संप्रदाय ये नेत्र के समान है, यानी धर्म रूपी जो शरीर है उस शरीर का यह नेत्र है संप्रदाय। किसी अंधे से कहा जाएगा कि सड़क पार करा दो, रोड पार करा दो, तो जब वह खुद अंधा है तो कहां से रास्ता दिखलाएगा? तो जो संप्रदाय से विहीन पुरुष है, स्वतः अपने मन से परंपरा बनाने वाले, अपने मंत्र से मंत्र देने वाले, ऐसे लोगों से कभी भी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि संप्रदाय विहीन मनुष्य स्वतः वह अंधे के समान है, तो दूसरे को वह मार्ग क्या दिखलाएगा? इसलिए जीवन में गुरु का शरण अवश्य ग्रहण करना चाहिए, लेकिन संप्रदाय के अनुसार। एक बात और निवेदन करेंगे, कई लोग यह कहते हुए मिलते हैं कि महाराज जी हम तो जल्दी जल्दी में गुरुजी बना लिए, लेकिन गुरुजी ठीक नहीं है, दूसरा गुरु बनाना चाहते। गांव देहात में वैसे खूब चल रहा है, कई लोग पहले से बनाए भी रहते हैं, गुरु जी का शरीर पूरा हो जाए तो दूसरा गुरु बना लिए, या गुरु जी में अगर कोई कमी दिख गई तो दूसरा गुरु बना लिए। देखिए हमारे संतों का बड़ा सुंदर भाव है इस पे कि अगर गुरु जी क्रोधी हों तो उन्हें श्री परशुराम जी समझ करके उनकी उपासना करनी चाहिए। गुरु जी अगर लोभी हैं तो उन्हें वामन भगवान समझ करके उनकी आराधना करनी चाहिए। अब वामन भगवान से बड़े लोभी कौन होंगे? बोल रहे हैं 3 पग भूमि ही चाहिए और 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिए। तो अगर गुरु जी में कोई लोभ दिख रहा हो तो वामन भगवान समझ करके उनकी उपासना करनी चाहिए। गुरु जी हमारे ठीक नहीं है तो यह विचार किया जाता है गुरु का शरण ग्रहण करने से पहले, और गुरु का जब शरण ग्रहण कर लिए तो उसके बाद गुरु जी जैसे हैं वैसे ही गुरु से कल्याण होगा, गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भक्तमाल में तो सैकड़ों हजारों ऐसे प्रसंग उपस्थित हैं। एक गुरु जी जाते थे वेश्या का नृत्य देखने के लिए, और आश्चर्य की बात उनके जो शिष्य थे वह अपने कंधे पे बैठा करके गुरु जी को ले जाते थे, और उसी गुरु भक्ति के कारण उस शिष्य को भगवान का दर्शन हो जाता है। अब ये कोई गुरु भक्ति है कि गुरु जी को कंधे पे बैठा करके वेश्या का नाच दिखलाने ले जाना? लेकिन शिष्य का यह कर्तव्य है कि गुरु की जो आज्ञा है वही आज्ञा हमारे लिए, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, स्वामी की आज्ञा ही सेवक के लिए सर्वोपरि है। श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर कह रहे हैं, गुरु पद रजे मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। जैसे हम सब अपने नेत्रों के दोष को दूर करने के लिए अंजन लगाते हैं, उसी प्रकार से जो गुरु जी का चरण रज है यह नेत्रों में लगा लेने से
जो नेत्र का दोष है, देखिए नेत्र के दो प्रकार के दोष होते हैं। चरित्रहीन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि किसी स्त्री पुरुष का गलत संबंध है, वही चरित्रहीन है। यह बात सही है, वह भी चरित्रहीन है, लेकिन वह ही चरित्रहीन नहीं है। अगर नेत्रों से हम वह देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए, इसका मतलब हम नेत्र से भी चरित्रहीन हैं। मुख से हम वह बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए, तो मुख से भी हम चरित्रहीन हैं। कानों से हम वह सुन रहे हैं जो नहीं सुनना चाहिए, तो हम कान से भी चरित्रहीन हैं। यानी जो हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रिय, इन 10 इंद्रियों से हम वह कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, तो हम 10 इंद्रियों से चरित्रहीन हैं। और प्रसंग चल रहा है तो एक बात अवश्य निवेदन करेंगे कि श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं, भजन में मन न लग रहा हो। यहाँ प्रसंग क्या है कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, यानी गुरु जी के चरण रज को हम अपने मस्तक से और नेत्रों से लगावे। क्यों? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो, नेत्रों का दोष समाप्त हो। भजन में मन न लग रहा हो, हृदय में निर्मलता न आ रही हो, तो उसके लिए भी क्या उपाय है कि भजन में मन नहीं लग रहा है तो भजन में भी मन लगाने के लिए भजन ही करना चाहिए। नाम संकीर्तन में मन नहीं लग रहा है तो नाम संकीर्तन में मन लगाने के लिए नाम संकीर्तन ही किया जाए। और देखिए, प्रभु को न बहुत बड़ी आयु, न बहुत बड़े पद, न बहुत बड़े स्थान से मतलब है। भगवान को अगर केवल मतलब है, हमारे श्री राम लला सरकार को केवल अगर मतलब है, तो भाव से मतलब है। एक बहुत सुंदर श्लोक है कि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूप मधिकम किम तत्सुदामनो धनम का जाति विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। किसी ने कहा कि भगवान बहुत सुंदर आचरण देख करके कृपा करते होंगे, करुणा करते होंगे, तो संत कहते हैं कि व्याधस्याचरणम, व्याध का कौन सा सुंदर आचरण था, भगवान कृपा किए। किसी ने पूछा कि भगवान बहुत लंबी अवस्था देख करके, बहुत अधिक अवस्था यानी 100, 200, 500 वर्ष की अवस्था देख करके कृपा करते होंगे, तो उत्तर देते हुए बोले कि ध्रुवस्य चवयो, यानी ध्रुव जी कौन से 1000, 2000 वर्ष के व्यक्ति थे। मात्र बाल्यावस्था में, अल्पायु में ही और अल्पावधि साधन करने के उपरांत ही भगवान उन्हें दर्शन प्राप्त कराते हैं। तो भगवान न बहुत सुंदर आचरण देख करके कृपा करते हैं, न ऊंची जाति देख करके कृपा करते हैं, न बहुत बड़ी अवस्था देख करके कृपा करते हैं। तो भगवान कृपा कब करते हैं? तो भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान कब कृपा करते हैं? तो भक्त्या तुष्यति, भक्ति के द्वारा संतुष्ट होते हैं। और भक्ति क्या है? तो भक्ति के परिभाषा श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास राम नाम बरबरन जुगा सावन भादव मास। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास।
वर्षा ऋतु क्या है? तो ये भगवान की भक्ति ही वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु के समय में जो 2 महीने होते हैं, श्रावण और भाद्रपद, ये श्रावण और भाद्रपद क्या है? तो राम में जो 2 अक्षर है रा और म, यही श्रावण और भाद्रपद है। अब विचारणीय बात यहाँ यह है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे यह पूछे कि श्रावण भाद्रपद के महीने में वर्षा ऋतु आती है अथवा वर्षा ऋतु के समय में श्रावण भाद्रपद का महीना होता है, तो हम क्या कहेंगे? दोनों बात एक है। जो वर्षा ऋतु है वही श्रावण भाद्रपद का महीना है, और जो श्रावण भाद्रपद का महीना है वही वर्षा ऋतु है। यानी भगवान की भक्ति करना यानी राम नाम जप करना, और राम नाम जप करना यानी भगवान की भक्ति करना है। मन भजन में न लग रहा हो, भक्ति में न लग रहा हो, तो मन को भजन में लगाने के लिए भी भजन ही करना चाहिए। श्री तुलसी बाबा यहाँ वही निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। यह दृग यानी नेत्रों के दोष का विभंजन करने वाला गुरु का चरण रज है। इसलिए गुरुजनों का ऐसा आदेश है कि प्रणाम करने के बाद अपने हाथ से चरण के पास के रज को लेकर के दोनों नेत्रों से लगा करके अपने मस्तक पे अवश्य धारण करना चाहिए। इससे हमारे भाग्य बदलते हैं और इससे हमारे आपके नेत्रों के दोष दूर होते हैं। आइए एक भजन हम सब 1-2 पंक्ति बोल करके तब आगे बढ़ेंगे। इस भजन के माध्यम से, इस पद के माध्यम से हम सब श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे यह निवेदन करते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के 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 दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
पंक्ति का बहुत सुंदर भाव है कि जहाँ प्रणाम करने का अगर अवसर मिले तो चुकना नहीं चाहिए, अवश्य प्रणाम करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी अभिमान में घमंड में भर करके प्रणाम नहीं करते हैं, और प्रणाम नहीं करेंगे तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा। तो अगली पंक्ति में संत कह रहे हैं कि जहां भी प्रणाम करने का अगर अवसर मिले तो अवश्य प्रणाम कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। ए जग वालों क्यों डरते हो, ए जग वालों क्यों डरते हो, ए जग वालों डरते हो, ए जग वालों क्यों डरते हो। इस डर पे शीश झुकाने से, इस डर पे शीश झुकाने, ए नादानों ए वह डर है, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सर भेंट चढ़ाए जाते। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने, इल्जाम लगाने वालों ने, इल्जाम लगाने वालों ने, इल्जाम लगाने वालों ने, इल्जाम लगाए लाख मगर, इल्जाम लगाए लाख। तेरी सौगात समझ करके, तेरी सौगात समझ करके हम सिर पे उठाए जाते हैं। सौगात समझ करके हम सिर पे उठाए जाते सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते।
भगवान का शरण हो अथवा गुरु का शरण हो, यहाँ कौन आते हैं? जिनको बुलाया जाता है। और किनको बुलाया जाता है? जो आना चाहते हैं। जो आना चाहते हैं उनको बुलाया जाता है, और जिनको बुलाया जाता है वही चाहे भगवान के पास हो या गुरु के पास आ पाते हैं। तो अगली पंक्ति में संत वही बात समझा रहे हैं। जिन प्यारों पर जगवालों, जिन प्यारों पर जगवालों, जिन प्यारों पर जगवालों, जिन प्यारों पर जगवालों, वो खास इनायत सदगुरु की, खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है, उनको संदेशा जाता है, और वो ही बुलाए जाते हैं, उनको संदेशा जाता है, और वो ही बुलाए जाते सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते दुनिया के सताए लोग यहाँ, 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 सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते दरबार में सच्चे सदगुरु के, दरबार में सच्चे सदगुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते, दुख दर्द मिटाए जाते, दुख दर्द मिटाए जाते। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर गुरु जी की वंदना कर रहे हैं और पूरे एक दोहे में गुरु जी की वंदना करते हैं। गुरु का अर्थ ही होता है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। जीवन में गुरु दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं।
एक होते हैं व्यवहारिक गुरु, जो कि हमें व्यवहार की शिक्षा देते हैं, यानी सीधे शब्दों में समझ लीजिए तो शिक्षा गुरु, जो पढ़ाने वाले हैं, जो शिक्षा देने वाले हैं। और दूसरे होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जो हमें भगवान से जोड़ दे, जो हमें भगवान की ओर लेकर के जाए, वह होते हैं आध्यात्मिक गुरु। गो शब्दस्तु अंधकारः रु शब्दस्तन निरोधकः अंधकार निरोधत्वात् गुरु शब्द विधीयते, यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही होते हैं गुरु। आगे श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर है, अपनी वंदना के क्रम में संतों की वंदना कर रहे हैं। मुदे मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। हम संतों की वंदना कर रहे हैं। अच्छा, ये संत होते कैसे हैं? तो ये तीर्थराज प्रयाग के समान होते हैं। तो किसी ने गोस्वामी बाबा से कहा कि बाबा एक प्रयाग कम था जो दूसरे प्रयाग की आप चर्चा कर रहे हैं। जब एक प्रयाग है ही तो ये संतों को प्रयागराज बनाने की क्या आवश्यकता है? यानी संतों को आप प्रयागराज से क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब एक प्रयाग है ही तो दूसरे प्रयाग की क्या जरूरत है? तुलसी बाबा बोले कि समझ नहीं रहे हो, वो जो तीर्थराज प्रयाग हैं वह अस्थाई प्रयागराज हैं, वो जा नहीं सकते हैं। उनके पास लोगों को जाना पड़ेगा अगर उन तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान करना है। लेकिन संत महात्मा ये ऐसे प्रयाग हैं, ये चलते फिरते प्रयाग हैं। दोनों में अंतर क्या है? उन प्रयागराज के पास लोगों को चल कर जाना पड़ेगा, और ये संत रूपी प्रयागराज कैसे हैं? ये संत रूपी प्रयागराज चल करके लोगों के पास जाते हैं। इसलिए दो प्रयागराज की आवश्यकता है। एक अस्थाई है जो चल नहीं सकते, और दूसरे अस्थाई जो चल चल करके सबके पास जाते हैं और सबको अपने गंगा, जमुना और सरस्वती इन तीनों के संगम में स्नान करवाते हैं। अच्छा, तो ठीक है, तो वहाँ तो गंगा जी हैं, सरस्वती जी हैं, यमुना जी हैं उस प्रयाग में, और यहाँ संत महात्माओं को रूपी प्रयागराज में गंगा जी क्या हैं, जमुना जी क्या हैं और सरस्वती जी क्या हैं। तो तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथार अभिनंदनी वरनी। भगवान की जो भक्ति है वह भक्ति ही क्या है? गंगा जी के समान है। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, यानी संतों के पास जो भगवान की भक्ति है वही गंगा जी है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, यानी सरस्वती जी क्या है? ब्रह्म का विचार, ईश्वर का चिंतन, ब्रह्म का चिंतन ही, ब्रह्म का विचार ही ये क्या है? ये सरस्वती जी हैं। और विधि निषेध में कलिमल हरणी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये कौन बताएंगे? ये कहाँ सुनने को मिलेगी? गुरुजनों से, संत महापुरुषों से, अपने से श्रेष्ठ जनों से ही तो ये बात सुनने को मिलेगी। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जो विधि निषेध है का ज्ञान है, यह विधि निषेध यानी कर्मकांड ही क्या है? जमुना जी है।
गंगा जी क्या है? ये भगवान के भक्त हैं। सरस्वती जी क्या है? ब्रह्म का विचार यानी ब्रह्म विचार ही एक क्या है? सरस्वती जी हैं। और कर्मकांड का ज्ञान ये क्या है? जमुना जी है। अब सीधे शब्दों में समझ लीजिए तो उपासना, कर्मकांड और ज्ञान कांड, उपासना कर्म ज्ञान इन तीन से भगवान की आराधना की जाती है। उपासना यानी भक्ति, कर्मकांड यानी नियम विधि व्यवस्था, समय से स्नान करना, बिना स्नान करने किए कुछ खाना नहीं, जहाँ भोजन किए वहाँ चौका लगाए, आदि आदि ये सब जो नियम है, जो विधि विधान है, ये सब क्या है? एक कर्मकांड है। और ज्ञान कांड क्या है? यानी ईश्वर का चिंतन करना, ज्ञान यह होना कि यह संसार नश्वर है और शाश्वत क्या है? ईश्वर है, भगवान ही शाश्वत है, बाकी यह संसार नश्वर है। यह बात मन में रहना, यही है ज्ञान। आजकल हम लोग भी ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन डुप्लीकेट वाले ब्रह्म ज्ञानी हैं। वो कभी कभी समय समय से वो ज्ञान आता है और फिर उसके बाद में गायब हो जाता है। थोड़ा सा अगर हवा का, थोड़ी सी हवा की झोंका अगर लग गया कहीं तो ज्ञान गायब, और कहीं कोई संजोग बन गया, जैसे कोई साथ न दे रहा हो, बहुत कोई आपत्ति विपत्ति आ गई, तो उस समय तुरंत ज्ञान जागृत होता है। हम लोग ब्रह्म ज्ञान हो अथवा जो भी हो, उसका अपने अनुसार प्रयोग करते हैं, अपने अनुसार उसे बनाना चाहते हैं। एक बार की बात है, एक सज्जन गए गुरु जी के पास और जा करके बोले कि गुरु जी हमें कोई ऐसा एक ज्ञान दीजिए, ऐसी कोई एक बात बताइए जिसके बाद हमें कुछ और सुनने समझने की आवश्यकता न हो। तो गुरु जी बोले कि अगर ऐसे ज्ञान की बात करो तो ऐसा ज्ञान तो केवल एक यही है कि सब में ब्रह्म देखो, सब में भगवान देखो। अच्छा ठीक है। अब जितने भी संसार में जीव मात्र हैं, सब में ब्रह्म देखना आरंभ कर दिए, सब में भगवान को देखना प्रारंभ कर दिए। एक बार की बात है, एक गांव में बीच रास्ते पे खड़े होकर के वही समझा रहे थे सबको ब्रह्म ज्ञान, दो चार लोगों को इकट्ठा करके, क्योंकि जो नए नए ज्ञानी होते हैं वो ज्यादा ज्ञान समझाते हैं। गांव वाले लोगों को समझा रहे थे, देखो संसार नश्वर है, इसमें कोई मतलब नहीं है, भगवान का चिंतन करो, उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं की आराधना करो, ये सब संसार झूठा है, एक सत्य भगवान। खूब समझा रहे थे। जितने भी जीव मात्र दिखाई दे रहे हैं, इन सब में भगवान का दर्शन करो। इतने में सामने से एक हाथी चिघाड़ मारते हुए आ रहा था। हाथी के ऊपर महावत बैठा हुआ जोर जोर से आवाज दे रहा है, हाथी के सामने से हट जाओ, क्योंकि हाथी मेरे कंट्रोल में नहीं है, जल्दी हट जाओ, भाग जाओ। अब सब लोग तो भगे, ये ब्रह्मज्ञानी जी वहीं रास्ते पे खड़े रह गए। गांव वाले बोले कि हाथ पकड़ करके खींचने लगे, अरे जल्दी भागो, क्योंकि हाथी पागल हो गया है, हाथी महावत के कंट्रोल में नहीं है, हाथी महावत के वश में नहीं है, जल्दी चलो यहाँ से। वो जो नए नए ब्रह्मज्ञानी बने थे वो बोले, क्या बात करते हो, अरे तुम लोग अज्ञानी हो, तुम लोग भगो, हम क्यों भगेंगे, हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं, हम तो सब में भगवान देख रहे हैं। गांव वाले बोले कि ये ब्रह्म ज्ञान की बात बाद में करना, हाथी चला जाएगा, तो पहले भगो यहाँ से, प्राण बचाओ, जान बचाओ अपनी। ब्रह्मज्ञानी बोला कि नहीं नहीं, हम अज्ञानी हैं, जो तुम्हारे जैसे भग जाए, तुम लोग भगो, हम तो नहीं भगेंगे। वो वहीं खड़े थे। हाथी आया, सूर में लपेटा और उठा करके लगभग 10-15 फीट दूर फेंक दिया। अब जैसे ब्रह्मज्ञानी जी गिरे, वैसे हाथ भी फ्रैक्चर और पैर भी फ्रैक्चर। हाथी के चले जाने के बाद गांव वाले आए, उठा करके ले गए हॉस्पिटल में भर्ती किए। गुरुजी को पता चला कि जो नए नए शिष्य बने थे ब्रह्मज्ञानी जी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। गए देखने और शिष्य से बोले कि क्यों, ये किस कुसंग के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई जो हॉस्पिटल में तुम भर्ती हो गए, हाथ पैर टूट गया।
ब्रह्मज्ञानी जी बोले कि गुरु जी ये कुसंग के कारण नहीं सत्संग के कारण हुआ है। आप ही समझाए थे कि सब में ब्रह्म देखो, अब वही सब में ब्रह्म देखने के कारण और हाथी में भी ब्रह्म को देखे, आया उठा करके पटक दिया। वो कहाँ समझा कि हम में भी ब्रह्म है, इसमें भी ब्रह्म है, तो इसको उठा करके न पटके। आपका ज्ञान ही गलत है, गलत ज्ञान दे दिए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। गुरु जी बोले कि ऐसा है, हमारा ज्ञान गलत नहीं है, गलत तुम्हारी खोपड़ी है। हम तो जो बताए हुए थे सत्य बताए थे, उस समय भी सत्य था। हाथी जिस समय आया उस समय भी वह ज्ञान सत्य था और अभी भी ज्ञान सत्य है। हम क्या बोले हुए थे तुमसे, सब में ब्रह्म देखो। वो शिष्य बोला कि वही तो किए गुरुजी, हाथी में ब्रह्म देखे, अपने में भी ब्रह्म देखे, सब में ब्रह्म देखे। गुरुजी बोले कि ये बताओ, तुम हाथी में तो ब्रह्म देखे, लेकिन हाथी के ऊपर बैठा हुआ कोई आवाज दे रहा था, कुछ बोल रहा था? ब्रह्मज्ञानी जी बोले कि हाँ, हाथी के ऊपर जो महावत बैठे हुए थे वो आवाज दे रहे थे, अरे सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ, क्योंकि हाथी मेरे वश में नहीं है। गुरुजी बोले बस तुम हाथी में ब्रह्म को देखे और हाथी के ऊपर बैठे हुए महावत में तुम ब्रह्म को नहीं देखे, तो इसलिए ब्रह्म ने, यानी तुम में जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म ने महावत में बैठे हुए ब्रह्म की बात नहीं मानी, तो हाथी में बैठे हुए ब्रह्म ने तुम में बैठे हुए ब्रह्म को उठा करके पटक दिया, सो ब्रह्म का हाथ पैर टूट गया। तो जब ब्रह्म ज्ञान की ही बात है तो इसमें गलत सही की बात कहाँ है? ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा करके पटक दिया, तो ब्रह्म का हाथ पैर टूट गया। और हाथ पैर भी ये शरीर का टूटा है, तुम्हारा थोड़े टूटा है। तुम तो ईश्वर हो, ब्रह्म हो, भगवान हो। हम लोगों का भी ज्ञान इसी प्रकार से रहता है, कभी आया कभी गया। जहाँ जरूरत होती है वहाँ हम लोग ज्ञान अपना लेते हैं, और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ ज्ञान छोड़ देते हैं। श्री तुलसी बाबा कह रहे हैं कि संत महात्मा क्या होते हैं, तो संत महात्मा ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। इस संसार में तीर्थराज प्रयाग दो हैं, एक तो जो प्रयाग हैं वो अस्थाई प्रयाग हैं, और संत महापुरुष ये सब चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। आगे बहुत सुंदर वंदना करते हुए सत्संग की महिमा बता रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एक संस्कृत का बहुत सुंदर श्लोक है। हमारे आपके जीवन में जैसा संग होगा, मन भी उसी प्रकार का होता है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, हीयते हि मतिस्तात हिनैः ससमागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। यानी आप अपने से छोटी बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो आपके सोचने की क्षमता भी छोटी हो जाएगी, और आप अपने से समान बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो आपके सोचने की क्षमता भी समान बनी हुई रहेगी, और आप अपने से श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे, यानी आप अपने से ऊंची बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी ऊंची हो जाएगी। तो एक देहाती कहावत है कि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये रंग चढ़ने का भाव ही यही है कि उसी प्रकार का आपका विचार होगा। आप अपने से छोटे सोच वाले लोगों का संग करेंगे, आपकी सोच भी छोटी हो जाएगी, बुद्धि भी छोटी हो जाएगी। आप अपने से अगर समान बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी समान बनी हुई रहेगी, और आप अपने से अगर श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाएगी।
इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति अपने से श्रेष्ठ लोगों का करना चाहिए। छोटा तो छोटा है ही, वो हमें क्या सिखलाएगा। एक आदमी स्वयं 5,000 की नौकरी करता था, यानी 5,000 के महीने पे नौकरी कर रहा था कहीं। वह एक दूसरे आदमी को बुलाया और बुला करके बोला कि ऐसा है, तुम हमारे यहाँ नौकरी करो, तुमको हम 10,000 रुपये महीना देंगे। तो जिसको नौकरी दे रहा था जिसे नौकरी दे रहा था वह पूछा देने वाले से कि भाई साहब, आप तो हमें नौकरी दे रहे हैं और 10 रुपये महीना देंगे, आप स्वयं क्या करते? बोले हम भी नौकरी करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आप 1,50,000 रुपये महीना पाते होंगे, तभी तो हमें 10,000 देंगे। बोले नहीं नहीं, 50,000 नहीं, 5,000 रुपये महीना पाते हैं। तो जिसे नौकरी दे रहा था वो बोला कि कमाल की बात करते हैं, जब आप स्वयं 5,000 रुपये महीना पे नौकरी कर रहे हैं, 5,000 पे नौकरी कर रहे हैं, तो हमें 10,000 कहाँ से देंगे? बोले ये तुम सोचो, हम थोड़ा सोच विचार कम पाते हैं इसलिए तुम्हें रख रहे हैं, तो ये तुम सोचो कि 10,000 कहाँ से देंगे। तो जब स्वयं ही अगर किसी के पास हमसे कम बुद्धि है तो वह हमें क्या मार्गदर्शन देगा? यानी कोई अंधा व्यक्ति से अगर हम रास्ता पूछे तो वो क्या रास्ता बताएगा जो स्वतः अंधा है? इसलिए अपने से सदैव श्रेष्ठ लोगों का संग करना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में आप जैसा संग करेंगे उसी प्रकार के आपके विचार होंगे, उसी प्रकार से आपकी बुद्धि होगी। तो श्री तुलसी बाबा कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। देखिए, बुद्धि और विवेक, इन दोनों में अंतर क्या है? बुद्धि किसे कहते हैं और विवेक किसे कहते हैं? बुद्धि का अर्थ यह है जो हम सोच विचार कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करें कि ना करें, ये जो सोचने की क्षमता है यही बुद्धि है। और विवेक क्या है? हमारे लिए उचित क्या है यह निश्चय करना, ये विवेक का काम है। हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है यह निर्णय करना विवेक का काम है। जैसे मान लीजिए किसी की निंदा कोई कर रहा है, बुद्धि का यह काम है कि हाँ उसे सुने समझे, लेकिन विवेक का क्या काम है? विवेक का काम यह है कि दूसरे की निंदा सुन करके हमें क्या मतलब है और हमें पाप लगेगा, अपराध लगेगा, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह निर्णय विवेक का है। और बुद्धि का काम केवल सोचना होता है। तो हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है यह विचार आप बुद्धि से नहीं कर सकते हैं। यह तो जिसके पास विवेक है वही मनुष्य कर सकता है। और इस विवेक की प्राप्ति श्री तुलसी बाबा कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा और भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होगा। और सत्संग का दो अर्थ होता है। सत्संग का एक अर्थ यह है भगवान की कथा सुनना और पढ़ना, और दूसरा अर्थ यह होता है सत शब्द जो है, सत्संग में दो शब्द है, सत और संग। तो हम लोग सदैव किसी न किसी संग में रहते हैं। तो जिस समय सत का संग हो, सत का क्या अर्थ होता है? सत्पुरुष, जिनका स्वभाव सहज हो, सरल हो, जो छल कपट प्रपंच से रहित हों, ऐसे सत्पुरुषों का, अच्छे पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का संग करना भी क्या है? सत्संग है। तो जब तक हम अपने जीवन में सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारे विचार में परिवर्तन नहीं होगा।
और जब तक विचार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, और जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीवन सुव्यवस्थित नहीं हो सकता है। कल भी यह प्रसंग बताए थे और आज भी एक बार निवेदन कर दे रहे हैं कि अपने जीवन में परिवर्तन के लिए विचार में परिवर्तन होना आवश्यक है, और विचार में परिवर्तन होने के लिए संग में और आहार में, भोजन में, इन दो में परिवर्तन होना आवश्यक है। जब तक आपका भोजन में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में संग में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक विचार नहीं बदल सकता है। श्री तुलसी बाबा बड़े ही सुंदर प्रकार से वर्णन करते हुए एक बात कह रहे हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। लोहे की क्या कीमत है? आज भी 100 रुपए लगभग किलो है, और सोने के कई लाख रुपए भर है। लेकिन ये लोहा सोना अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। कैसे एक है? बस लोहा को सोना बनाने वाले कोई मिल जाए। कौन मिल जाए? तो पारसमणि मिल जाए। पारसमणि अगर आकर के लोहे को अपने से स्पर्श करा ले तो लोहे की कीमत 100 रुपए से कई लाख रुपए भर हो जाएगा, यानी लोहा सोने में परिवर्तित हो जाएगा। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सत्संग पा करके सठ भी सुधर जाता है। कैसे? जैसे पारसमणि को पा करके लोहा भी कीमती हो जाता है। सत्संग को श्री तुलसी बाबा पारसमणि के समान बता रहे हैं। जैसे पारसमणि कम कीमत वाले लोहे को भी बेशकीमती सोने में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार से सत्संग भी जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसे कम मूल्य वाले जीवन को भी मूल्यवान जीवन बनाने का काम सत्संग का है। आइए एक भजन हम सब एक पंक्ति बोल करके प्रभु से इस भजन के माध्यम से प्रार्थना कर करके तब आगे बढ़ेंगे। सत्संग का तात्पर्य ही यह है कि हम लोग भगवान की कथा सुने अथवा ग्रंथों के माध्यम से श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि ग्रंथों के माध्यम से भगवान की कथा पढ़े अथवा सुने, यही सबसे बड़ा सत्संग है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, 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 जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए।
जैसे प्रत्येक नदी में दो किनारे होते हैं, उसी प्रकार से हमारा आपका जो यह जीवन रूपी नदी है, इस जीवन रूपी नदी में भी दो किनारे हैं, एक अनुकूल और दूसरा प्रतिकूल। ये दोनों किनारा है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसा भगवान से, 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 काल के भी डर से न डरना चाहिए, काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रंक हो राजेश हो देश परदेश हो, 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 समता ही चित में उभरना चाहिए, समता ही चित में उभरना चाहिए। ऐसे रख राम जी रहना चाहिए, ऐसे रख राम जी रहना चाहिए, ऐसे रख राम रहना चाहिए।
के कौन कौन माइक से ले रहा है? एक अपना वाला माइक बंद करिए। भजन के अंतिम पंक्ति में इस भजन को रचने वाले संत बहुत सुंदर कह रहे हैं, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम गाना चाहिए, सीताराम सीताराम गाना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना 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 चाहिए, सीताराम सीताराम गाना चाहिए, सीताराम सीताराम गाना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना 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 चाहिए। श्री सीताराम भगवान की। आप श्री सीताराम भगवान की।